हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल्ला अशफाक है और मैं जामिया क्लास 11th एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ। मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ और साथ में रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 85 आई है। हमारी टीम पिछले 5 साल से जामिया के तमाम एग्जाम तैयारी करवाती है, चाहे वो ड्रॉप एग्जामिनेशन हो, क्लास 11th का हो, क्लास 9th का हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का हो। जामिया यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जामिया ने अपना प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है जो कि फॉर्म को फिल करने की, और जामिया का जो क्लास 11th का एंट्रेंस है वो है 11 अप्रैल को। अब से तकरीबन 45 दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, टोटल 45 डेज। और हमारी कोचिंग का जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो है 1 मार्च, यहाँ पे मिस प्रिंट है, सो 1 मार्च हमारी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 10 अप्रैल तक चलेगी। टोटल 40 डेज़ का ये स्पेशल बैच है, प्लान किया गया है। इसमें क्वालिफाइड टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ जो रखते हैं वो आके यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और प्रिपेयर करवाएंगे। यहाँ पर बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच यहाँ पर चलेगा। अब जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमें सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में जान लेना चाहिए कि कितने बच्चे बैठते हैं, क्या कट ऑफ है, कैसा एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जामिया का एग्ज़ाम का जो प्रॉस्पेक्टस है वो रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है 11th साइंस में टोटल कितनी सीट्स हैं। टोटल सीट्स 40 सीट्स यहाँ पर आपको जामिया के, जैसे कि आपको पता है कि 3 स्कूल हैं। एक होता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक है जामिया सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये अलग अलग स्कूल्स हैं। इसमें से ये एक साली सिर्फ गर्ल्स का है ये स्कूल, ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, यहाँ पर फीस ज़्यादा लगती है और ये इवनिंग शिफ्ट में होता है। और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत कम फीस होती है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी कॉलेज की जाती है। तो जामिया में टोटल 40 सीट्स इसमें हैं, 60 इधर है और 80 इधर है, तो टोटल अराउंड 180 सीट्स है जिसके लिए हज़ारों बच्चे प्रिपेयर करते हैं। और एग्जामिनेशन डेट है 11 अप्रैल। टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसकी लास्ट डेट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सॉरी एडमिट कार्ड की जो लास्ट डेट है वो है 4 अप्रैल। इस तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। तो जामिया का एग्ज़ाम देना क्यों है? बहुत सारे स्कूल हैं, ओखला में, दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे आराम से 11th क्लास कर लेते हैं, लेकिन जामिया का एग्ज़ाम देना इसलिए ज़रूरी है हर एक बच्चे को ताकि उनका एप्टीट्यूड लेवल डेवलप हो जाए एग्ज़ाम देने का। क्योंकि आगे जाकर आपको क्या करना है, चाहे आप कोई भी फील्ड ले रहे हैं, इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो उसके लिए जेई देना पड़ेगा, नीट ले रहे हैं तो उसके लिए नीट, मेडिकल ले रहे हैं तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या बाकी कोई भी कोर्स ले रहे हैं उसके लिए CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना मस्ट है हर किसी को। तो अगर आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा सबको, लेकिन उससे पहले अगर आप 11th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं जामिया का, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एक स्किल लेवल डेवलप हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है, प्रेशर कैसे एब्जॉर्ब करना है, कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जामिया में नहीं लेना चाहते एडमिशन, उसके बावजूद भी आपको क्या देना है, जामिया का एंट्रेंस देना है ताकि आप कम्पीट कर सकें बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से कम्पीट कर सकें और अपने आप को देख सकें कि आप कहाँ पर हैं। और दूसरी बात कि आपको जामिया में एडमिशन भी लेना चाहिए क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर और बच्चे कैसा पढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है जामिया का, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और इस 100 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के। तो इसी वजह से जामिया की जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई जाती है। अब इन टोटल 100 सब्जेक्ट्स का जो ब्रेकडाउन है उसमें क्या है कि साइंस के 45 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 45 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें साइंस के 45 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश है, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स 20 और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करवाएंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एग्ज़ाम जब भी आप देंगे लाइफ में, तो उस एग्ज़ाम को देने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने नंबर हमको लाने हैं। कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप नीट देना चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ, अगर आप लास्ट ईयर 720 नंबर का पेपर है तो 550 कट ऑफ गई थी, तो आपको एटलीस्ट उससे ऊपर की तैयारी करनी है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। जैसा कि मैंने बताया कि जामिया में बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं और कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो जामिया का जो सैयद आबिद हुसैन है, जनरल कैटेगरी के लिए उसकी कट ऑफ है 87, ये फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है। सेकेंड लिस्ट आते आते ये 83 हो जाता है। मतलब कि आपको 100 में से एटलीस्ट 83 क्वेश्चंस क्या करने हैं, सही करने हैं, अगर आप सैयद आबिद में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला है और जिसकी फ़ीस कम होती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाती है जो कि है 90। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा है, मतलब कि आपके पास गुंजाइश नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की। 100/100 लाते हैं बच्चे, तब जाकर सिलेक्शन होता है। सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, सब कुछ थॉरली पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इतनी हाई कट ऑफ के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मुस्लिम कट ऑफ थोड़ी कम जाती है 88, मुस्लिम ओबीसी 88, मुस्लिम वुमेन 87। कश्मीर से हैं आप तो थोड़ा आपको कम कट ऑफ जाएगी। कश्मीरी अगर आप माइग्रेंट हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, इंडिया में कहीं और, कश्मीर के माइग्रेंट तो 63, और जम्मू के कैंडिडेट्स के लिए 82 है। और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो कट ऑफ है वो और भी कम है, दैट इज़ 83 फॉर जनरल कैटेगरी, मुस्लिम वुमेन 82। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको जामिया में एडमिशन लाना है, सारी बात मिलाकर अगर मैं बोलूँ, सेकेंड लिस्ट बोलूँ, तो आपको एटलीस्ट 85 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। और 85 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में लाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि टाइम बाउंड एग्ज़ाम है। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, सारे सही, और सिलेबस भी ज़्यादा है, 1 महीना बचा हुआ है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास हमने प्लान बनाया हुआ है कि हम कैसे करेंगे इसको, तो आपको दिखाता हूँ मैं। पहली बात तो हमारी डेली हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी। 1 घंटे की क्लास कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, वो टीचर के ऊपर है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे एग्जामिनेशन से एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले या 5 दिन पहले तक तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि हमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी देने हैं। ये मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन से, अगर 11th को आपका टेस्ट है तो एटलीस्ट 5th ऑफ अप्रैल तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि उसके बाद आप रिवाइज कर सकें और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकें। हमारी क्लास में डेली आपको हर टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, और इस नोट से बाहर क्वेश्चंस कभी नहीं आए हैं, हमारा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद हर क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट करना होगा, रेगुलर डाउट सेशंस मिलेंगे आपको, और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो बात सारी ये है कि हम तो अपना 100% देने के लिए रेडी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या गारंटी है सिलेक्शन की। सिलेक्शन की गारंटी हम नहीं दे सकते। सिलेक्शन की गारंटी हम तभी दे सकते हैं जब बच्चा अपना 100% दे रहा हो। अगर हम पढ़ा रहे हैं पूरी मेहनत से और बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है, क्लास सही से अटेंड नहीं कर रहा है, प्रॉपरली प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व नहीं कर रहा है, डेली टास्क पूरा नहीं कर रहा है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप क्या करते हैं हमारा साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है तो गिवन नंबर पे, जो व्हाट्सएप जिससे आपको ये वीडियो मिली है, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और जल्दी से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।